संगीत सरिता। संगीत सरिता में आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला अष्टप्रहर राग। इस श्रृंखला के आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रूपक कुलकर्णी। आप देश के विख्यात बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के शिष्य हैं। पंडित रूपक कुलकर्णी अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपने बांसुरी वादन की प्रस्तुतियों से संगीत रसिकों को मंत्रमुग्ध करते रहे हैं। संगीत सरिता की इस श्रृंखला के लिए आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज की कड़ी का राग है बैरागी। तो आइए सुनते हैं श्रृंखला अष्टप्रहर राग की पहली कड़ी। नमस्कार, ममता सिंह की ओर से। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की पहली सहचरी। बांसुरी की स्वर लहरियां गूंजी तो श्री कृष्ण के युग से लेकर आज तक हम मंत्रमुग्ध हैं। कालांतर में बांसुरी में रागदारी का प्रवेश भी हुआ। कृष्ण की इस मोहक वाद्य के प्रमुख साधक रहे हैं पंडित पन्नालाल घोष और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। श्रोताओं, आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है उन्हें, जो बांसुरी के साधक हैं। वो जब बांसुरी की तान छेड़ते हैं तो संसार से उपराम हो जाते हैं और लीन हो जाते हैं बांसुरी की तान में। आप हैं पंडित रूपक कुलकर्णी। रूपक जी में संगीत की प्रतिभा जन्मजात थी और अपने पिता पंडित मल्हार राव कुलकर्णी के निर्देशन में अपनी कला को आपने और निखारा। आपने पहली शिक्षा अपने पिता पंडित मल्हार राव कुलकर्णी से प्राप्त की। 9 साल की अवस्था में रूपक जी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गंडाबंध शिष्य बन गए। उसके बाद तो बांसुरी ही उनका जीवन बन गई। पंडित रूपक कुलकर्णी ने देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित संगीत सम्मेलन में भी प्रस्तुतियां की। पंडित रूपक कुलकर्णी का सबसे पहला एल्बम 18 साल की उम्र में रिलीज हुआ, टेंडरली। तत्पश्चात आपके 50 से भी अधिक एल्बम्स रिलीज हुए, जिनमें शास्त्रीय संगीत के अलावा म्यूजिक थेरेपी, आध्यात्मिक संगीत और वर्ल्ड म्यूजिक भी सम्मिलित हैं। आज विविध भारती के स्टूडियो में संगीत सरिता कार्यक्रम के लिए हमने आमंत्रित किया है पंडित रूपक कुलकर्णी जी को। रूपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको? बस मुझे बहुत खुशी है कि विविध भारती ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया संगीत सरिता में, जो कि ये विविध भारती जो अपने देश का बहुत ही पुराना चैनल है और पूरी दुनिया में उसको लोग सुनते हैं। इसकी पहुँच काफ़ी है और बचपन से ही मैं संगीत सरिता सुनता आ रहा हूँ। उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका मिला आपसे बातचीत करने का। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं बनारस घराने के श्री कालीनाथ मिश्र जी, जो पंडित मदन मिश्र और तबला सम्राट पंडित किशन महाराज जी के शिष्य रहे हैं। कालीनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि संगीत सरिता की इस श्रृंखला में हम अष्टप्रहर राग की चर्चा करेंगे। 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। दिन के 4 और रात के 4 मिलाकर 8 प्रहर। भारतीय शास्त्रीय संगीत में हर राग के गाने का नियत समय है। हर राग प्रहर के अनुसार गाए बजाए जाते हैं। दिन के 4 प्रहर पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और सायंकाल। रात के 4 प्रहर प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा। पंडित रूपक कुलकर्णी जी, आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले किस प्रहर की चर्चा करेंगे? हम सबसे पहले, मैं प्रहर का नाम तो नहीं बताऊंगा, मैं प्रहर का समय बताऊंगा। सुबह 4 से सुबह 7 बजे तक का, जो कि ये बहुत ही अहम प्रहर होता है संगीत के लिए। ऐसा सुना है मैंने बचपन में कि इस समय जो भी संगीत की साधना करते हैं साधक, तो वो 3 घंटे
चौगुना हो जाते हैं, 12 घंटे के बराबर हो जाते हैं। तो मैंने भी बचपन से सुबह 4 से 7 रियाज़ किया। करीब 9 वर्ष की आयु में शुरुआत की। सुबह मैं 4 बजे उठता था, 3 घंटा बांसुरी का रियाज़ करता था। तो मुझे खुद का अनुभव है कि इसमें बहुत तथ्य है कि ये सही बात है कि सुबह रियाज़ करने से अपने संगीत का चौगुना उसको फ़ायदा हो जाता है। तो इस प्रहर के राग जो है बहुत ही भगवान के करीब होते हैं, क्योंकि जब ऐसा कहते हैं कि ये संगीत पहले मंदिरों में गाया बजाया जाता था, क्योंकि पुरातन काल में ऐसे सभा मंडप या ऑडिटोरियम नहीं थे कि जहाँ ऑडियंस आए और गाना बजाना हो सके। तो बहुत बड़े बड़े मंदिर थे, तो गायक वादक वहाँ जाके अपनी प्रस्तुति देते थे, भगवान के सामने याचना करते थे कि हमारे संगीत को निखार दे। तो इसी समय का सुबह 4 से 7 का जो राग है, उसमें बहुत ही गंभीरता होती है, उसमें भक्ति ज़्यादा होती है। तो इस प्रहर का राग में आपको बताना चाह रहा हूँ, राग का नाम है बैरागी। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस राग में बहुत वैराग्य है। इसके स्वरों में बहुत ही भक्ति है, करुणता है। जो हम भगवान को कहते हैं कि भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कुछ भी, तो वो करुणता से करते हैं, तभी भगवान सुनते हैं। तो इसके स्वर है सा, कोमल ऋषभ, शुद्ध मध्यम, पंचम और कोमल निषाद। और इसकी वादी है निषाद और संवादी है मध्यम। इसके सुर में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वाह! रूपक जी, हम बांसुरी की सुरीली तान में इस तरह खो गए थे कि सचमुच सुध-बुध खो बैठे। हमें बताइए कि जो रागों का वर्गीकरण किया गया है प्रहर के हिसाब से, तो क्या उस प्रहर में वही राग गाए बजाए जाते हैं या फिर किसी प्रहर में कोई और राग भी गाया जा सकता है, बजाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत का ऐसा नियम है कि जो समय निश्चित किया है, जो प्रहर निश्चित किया है, उसी समय को वो राग गाएँगे, उसी समय के राग या उसी प्रहर के राग गाएँगे, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया हुआ है कि हिंदुस्तानी संगीत के जो राग समय या प्रहर के हिसाब से बने हुए हैं, वो बहुत ही सही है।
अभी आप सुन रहे थे पंडित रूपक कुलकर्णी का बांसुरी पर बजाया राग बैरागी। इसे उषा प्रहर में गाया बजाया जाता है। संगीत सरिता की श्रृंखला की दूसरी कड़ी लेकर हम कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। अष्ट प्रहर राग आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आज की कड़ी का राग था बैरागी। आमंत्रित कलाकार थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रूपक कुलकर्णी। आपसे बातचीत की ममता सिंह ने। तबला संगत कालीनाथ मिश्र की थी। तकनीकी सहयोग दिया प्रदीप शिंदे और विनायक रेंडके ने। विविध भारती की ओर से श्रृंखला अष्ट प्रहर राग की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।